अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। एडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम लेयर्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है लेयर को लेके, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि लेयर को यूज़ कैसे करना है, इनका पर्पस क्या है। तो अगर आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको लेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फोटोशॉप के अंदर लेयर्स को यूज़ करते हो तो लेयर्स फोटोशॉप के अंदर तो एक आप ऐसे समझ लें कि कंपलसरी है, वहाँ पे तो लेयर्स के बगैर गुजारा ही नहीं है। लेकिन अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप लेयर्स का इतना सीरियस नहीं भी लेते तो नो इशू, कोई इशू नहीं है। लेकिन कहाँ पे इशू आएगा, जब आप अपने आर्टवर्क को यूज़ करना चाह रहे हो फॉर एनिमेशन पर्पज़, आफ्टर इफेक्ट में, एडोब प्रीमियर में या किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर में जो कि इसको सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। क्योंकि जब आपने सारा काम एक ही लेयर के ऊपर किया होगा तो वहाँ पे आप एनिमेट इसको नहीं कर सकते, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आपके लिए फेस करना पड़ सकता है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आपको लेयर का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। और वैसे भी एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे आपको लेयर का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आपको लेयर्स को कभी भी मैनेज करने में या यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि लेयर का कंसेप्ट है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम शेप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास लेयर्स हैं। अगर आपको यहाँ पे लेयर्स का पैनल नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, विंडोज़ में जाओ और यहाँ पे आपको ये लेयर्स का पैनल मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक शेप बनाई और इसका कलर कर दिया रेड, और इसी तरह से हम 2-3 शेप्स और बना लेते हैं। इसका कलर मैं दोबारा रेड करता हूँ और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। इसी की या यहीं पे एक और शेप बना लेते हैं। एक और शेप बनाई, इसका कलर भी रेड है, और एक और शेप बनाई, इसका कलर भी रेड है। 3 शेप्स बनी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अभी भी हमारे पास जो लेयर है वो एक ही है। अगर हम इसको यहाँ पे ओपन करें तो इसके अंदर हमारे पास ये शेप लेयर्स बन गई, मतलब हर शेप की एक अलग अलग लेयर है। ये आप ऐसे समझ लें कि ये हमारे पास शेप ही है। अगर हम चाहें कि इसको पकड़ के बाहर ले आएँ तो इसको हम मेन लेयर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने का एक तरीका है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब अगर आप नई लेयर क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास है न्यू लेयर। आप इसके ऊपर क्लिक करो, हमारे पास एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब हमारे पास ये लेयर सिलेक्टेड है। अगर मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगा तो वो इस लेयर के ऊपर बनेगी क्योंकि ये सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे इलिप्स बना लेते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, रेड और ग्रीन हो गया। एक और इलिप्स बना लो, एक और इलिप्स यहाँ पे बना लो। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 इलिप्स हो गए। और एक और लेयर बना लेते हैं, तो उसके लिए भी आप इसके ऊपर क्लिक करो और अब हम यहाँ पे कुछ और बना लेते हैं। हमने बनाया स्टार और इसका कलर आप कर दो ब्लू, तो हमारे पास बन गया रेड, ग्रीन और ब्लू। अब हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर मौजूद है और हर लेयर के अंदर हमारे पास 3 शेप्स मौजूद है और सबका कलर भी मुख्तलिफ है। अब अगर हम यहाँ पे किसी भी लेयर को हाइड या शो करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, हाइड शो। लॉक करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपके पास लॉक। अगर आप लॉक कर दोगे तो उस सूरत में ना तो आप इसको मूव कर सकते हो, ना आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ना आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करके किया था। अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को लाजमी देखें, बहुत डिटेल के साथ मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का वहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास लेयर होगी लॉक। इसी तरह ये जो एरो नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो इस लेयर के अंदर मौजूद जितनी भी बाकी शेप्स या लेयर्स या जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और फिर अगर आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हो तो ये आपके पास जो इसका नाम आ रहा है लेयर 3, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो अब हम इसका यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं चेंज। हमने इसको कर दिया रेड कर दिया। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन हो गया, और इसका आप कर दो यहाँ पे ब्लू। तो लेयर्स का मज़ा ही तब है, इसको यूज़ करने का फ़ायदा तब है जब आप इनको नाम दोगे। अगर आप इनको नाम नहीं दोगे तो उसके बगैर इसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब हम इसको किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर में लेके जाओगे तो आपके पास वही आ रहा होगा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। तो फ़ायदा क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको किस तरह से एनिमेट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को शुरू में ही ऑर्गेनाइज करना सीखें। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट सर्कल भी नज़र आ रहा है। ये क्या करेगा, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। देखें, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये लेयर सेलेक्ट हो गई, और अगर हम इसको ओपन करें
तो अब देखें ये आपको यहाँ पे सर्कल हाईलाइटेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास ये चीज़ सिलेक्टेड है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे किसी भी सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो लेयर है वो या शेप है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हम इस लेयर के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक करो। अब देखो तमाम चीज़ें आपकी सिलेक्ट हो गई। अब आप इसको मूव कर सकते हो, आप इनका जो कलर वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। और हमने कर दिया इसका कलर सियान, तो अब हमारे पास ये है। इसी तरह आप इन सारे ऑब्जेक्ट शेप्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करो, आपकी सारी जो शेप्स हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। अब कुछ और ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर आप अपनी लेयर को डल करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रैश कैन आइकन। आप डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी लेयर सिलेक्ट होगी वो लेयर आपकी डल हो जाएगी। आप कर दो यस, लेयर डल हो जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, सिंपल इसको पकड़ो और ला के इस ट्रैश कैन के ऊपर ड्रॉप कर दो, तब भी आपकी जो लेयर है वो डल हो जाएगी। एक ज़रूरी चीज़, अगर आप यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे या शेप्स को सिलेक्ट करोगे, अब अगर आप डेल की प्रेस करोगे तो जस्ट आपकी जो शेप्स हैं, जो भी आपकी आइटम सिलेक्टेड होंगी वो डेल हो जाएंगी। आपकी लेयर अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप अपनी लेयर को डेल करना चाह रहे हो तो उस सूरत में आपको इसको इस ट्रैश कैन के ऊपर या इस ट्रैश कैन को प्रेस करना होगा। लेकिन उस सूरत हाल में क्या होगा कि उस लेयर के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें आपकी सारी की डेल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे है सब लेयर। अगर हम यहाँ पे एक नई लेयर बनाते हैं, हमने बनाई एक नई लेयर, ये खाली लेयर है और इसके अंदर हम एक सब लेयर बना लेते हैं। मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे एक नई सब लेयर बन गई। और इस सब लेयर के अंदर हम कोई नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा कि हमने लिया पॉलीगॉन, और एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब देखें, अब ये सब इस सब लेयर के अंदर है। इस सब लेयर का फ़ायदा क्या है कि हम जब चाहें इस सब लेयर को मेन लेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक मेन लेयर बन चुकी है, जबकि ये जो लेयर्स हैं इनको हम मेन लेयर नहीं बना सकते। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम इनको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखें। इसको हम यहाँ पे डल कर देते हैं। अब इसका काम ख़त्म है, हमने पकड़ा और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब हम आते हैं जी इसके ऊपर और यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, रिलीज टू लेयर बिल्ड। ये क्या करेगा देखिए, हम आते हैं रेड के ऊपर और हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अभी आप पहले इसकी शक्ल देख लो, हमारे पास ये कुछ इस तरह करके आ रहा है। अब इस लेयर को सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हम इसको करते हैं रिलीज टू लेयर बिल्ड, क्लिक किया और अब आप देखें यहाँ पे हम सबको हाइड करते हैं। तो सबसे पहले लेयर को शो किया तो ये हमारे पास कुछ ऐसे है। अगली को शो किया तो उसमें हमारे पास 2 शेप्स आ गई। अगली को शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 शेप्स हैं। तो ये कुछ इस तरह करके काम करेगा। पहली लेयर मतलब हर स्टेप में ये आपको उसके अंदर पिछली जो आइटम आपकी या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ऐड करता जाएगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे Ctrl+Z, वापस हमारे पास वही चीज़ होगी। इनको दोबारा यहाँ पे डल कर दो और अब हमने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और इसको हम करते हैं रिलीज लेयर टू सीक्वेंस। अब आप देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया, 1 2 3 और ये सारी सब लेयर बन चुकी है। फ़ायदा क्या है, आप इन सारी लेयर्स को पकड़ो और अब आप इनको एक मेन लेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अगर आप शुरू में लेयर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते, आपने लेयर्स नहीं बनाई, आपने एक ही दफ़ा सारा अपना आर्ट वर्क बना लिया, अब आप उन सारी लेयर्स को बाहर लेके आना चाह रहे हो तो आप उसको सीक्वेंस बना लो, आप उसको पकड़ के बाहर ले आओ। तो आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसा कि ये वाला है मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन। तो लोकेट ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ से अपने आर्ट वर्क में से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप जानना चाह रहे हो कि ये कहाँ पे है, किस लेयर के ऊपर मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये आपको एग्जैक्ट उसके ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये इसका पर्पज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। ये क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हो और आपने किया कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, तो ये हो जाएगा कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। आप अपने एसेट्स को अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप इसको कर सकते हो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक्सपोर्ट मैंने आपको करना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लो। तो अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करना चाह रहे हो किसी भी लेयर के ऊपर, कोई भी आपके चीज़ें हैं, PNG है, इमेजेस है, कुछ भी है, एनीथिंग, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो एज ए एसेट सेपरेटली PNG में, तो आप इसका यूज़ करोगे। तो इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सबसे पहले न्यू लेयर क्लिक करो।
अब हमारे पास एक नई चीज़ आ गई, न्यू लेयर ऑप्शंस। ये क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पे लेयर का नाम दोगे और ये हमारे पास है कलर। ये कलर क्या होता है? ये कलर आपको बताता हूँ। सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया नन, और इसी तरह से हम इसके फिल को भी कर देते हैं यहाँ पे नन। अब आप देखो हमारे पास सब कुछ नन हो गया। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देखो इनका कलर अलग है, इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। अब इनका अलग कलर क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें तो इसको हमने क्या किया था, हमने सब लेयर के अंदर इसको सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट किया था, इस वजह से इनका अलग कलर है। ये क्या होता है, अगर आप इसका कलर देखना चाह रहे हो कि ये कैसे चेंज है, तो ये इसका लेबल कलर है। अगर आप इसका कलर चेंज कर दोगे तो इस लेयर के अंदर मौजूद जितनी भी शेप्स हैं उनके जो पाथ का कलर है, जो आपने लेबल का कलर सेलेक्ट किया होगा वही हो जाएगा। अगर हम इसके ऑप्शंस के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप इस लेयर का कलर चेंज करना चाह रहे हो लेबल का, तो आप कैसे कर सकते हो? या तो आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे लिखा है ऑप्शंस फॉर ग्रीन, मतलब इसके ऑप्शंस आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हो कलर। हमने कर दिया ये वाला और हमने कर दिया ओके और ओके। अब हमारे पास इसका कलर कुछ ऐसे है। और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे करोगे तो नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे हमारे पास वही लेयर ऑप्शंस आ गए। अब हम यहाँ से इसका दोबारा से कोई भी नाम या कलर चेंज कर सकते हैं। ओके करो, अब हमारे पास यहाँ पे ग्रीन हो गया। जब ओके कर दोगे तो अब इसका पाथ का कलर भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये होता है कि जब हम आगे चल के मुख्तलिफ पाथ के ऊपर या कम्प्लेक्स शेप्स के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे हमें पाथ के अलग अलग कलर की ज़रूरत होती है। हो सकता है पिक्चर के ऊपर कोई और कलर हो, आप उसको चेंज करना चाह रहे, तो वहाँ पे ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। और भी बहुत सारी इसकी कंडीशंस हो सकती हैं, आगे चल के देखें कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यही ऑप्शंस आप चाहते हो कि यहाँ पे भी आएँ, देखो अगर हम यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गए थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप आल्ट की प्रेस करके क्लिक करोगे वही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी शो हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इन ऑप्शंस के अंदर हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं। तो आप दोबारा न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करो। सबसे पहले हमारे पास है टेम्पलेट। मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। टेम्पलेट क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ रीड्रॉ करना चाह रहे हो, हम आगे चल के अगली क्लास में पेन टूल के ऊपर बात करेंगे, तो अगर आप कोई भी चीज़ रीड्रॉ करना चाह रहे हो पेन टूल की मदद से या किसी भी टूल की मदद से, तो आप इसको टेम्पलेट बना लो। टेम्पलेट में क्या होगा, ये इसको लॉक कर देगा, उसके बाद इसकी ओपेसिटी को कम करके कितना कर देगा, 50%। ये जब हम पेन टूल के अंदर आएंगे तो मैं तब आपको इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकूंगा। अभी मैं इसको यहाँ पे ओके यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट है लॉक। अभी हमने यहाँ पे जो चीज़ देखी थी लॉक थोड़ी देर पहले, ये वही चीज़ है। अगर आप यहाँ से लॉक कर दोगे तो आपकी जो भी सिलेक्टेड लेयर होगी वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी। दोबारा अनलॉक करना है, डबल क्लिक करो, अनलॉक कर लो। शो हाइड यही वाला बटन है, मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ, हमारे पास ये हो गया। अब अगर शो हाइड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। प्रिंट, ये क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे अभी इसका कलर सेलेक्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ, हमने इसका कलर कर दिया यहाँ पे ग्रीन, और इसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर आप कर दो ब्लू। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो गया, ब्लू कर दो। अब अगर मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ फॉर प्रिंटिंग, अब देखिए इसके अंदर आपके पास जो भी लेयर्स हैं उनके अंदर जो भी डाटा वो सारा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ग्रीन वाली को चाह रहा हूँ कि ये प्रिंटिंग में ना शो हो, मैं डबल क्लिक करूँगा और अच्छा नाम ऊपर नीचे हो गए, कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट को हटा देंगे। ओके किया, यहाँ पे अभी भी शो है, लेकिन जब मैं प्रिंट करूँगा तो प्रिंट में आपके पास वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ प्रिंट नहीं करना चाह रहे, ख़ास लेयर के ऊपर कोई डाटा आप उसको प्रिंट नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको यहाँ पे चेक या अनचेक कर सकते हो। प्रीव्यू में क्या होता है, ये आउटलाइन मोड में चला जाता है। क्लिक करें, ये इस तरह से आउटलाइन मोड में चला जाएगा। जब आप आगे चल के हम इसको यूज़ करेंगे मैश टूल को, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसको दोबारा से क्लिक करो और आप इसको यहाँ पे इसी तरह से कर लो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, अच्छा मैंने हाइड कर दिया, दोबारा क्लिक करता हूँ और इसको हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास वही हो गया। ये क्या हो रहा है कि ये सिंगल एक लेयर के ऊपर हो रहा है। इसकी शॉर्टकट की भी है। अगर आप यहाँ पे आके कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपकी ये जो लेयर है ये प्रीव्यू मोड में या आउटलाइन मोड में आ जाएगी। अगर आप दोबारा से कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे ये वापस उसी तरह से हो जाएगी। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को आउटलाइन मोड में देखना चाह रहे हो तो व्यू के अंदर जाओ, यहाँ पे आपके पास है आउटलाइन और शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये आपके पास इस तरह से आउटलाइन मोड में आ जाएगा।
दोबारा कंट्रोल Y प्रेस करोगे तो ये वापस से आपके पास प्रीव्यू मोड में आ जाएगा। तो आप सिंगल लेयर को यूज़ करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर लो, और कंट्रोल के बताया आपको, कंट्रोल की प्रेस कर लो। कुछ और ऑप्शंस की बात करते हैं, दोबारा क्लिक करो, यहाँ पे लिखा हुआ डिम टू इमेज, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप अपने इमेज को डिम करना चाह रहे हो, उसकी ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हो, तो आप इसको क्लिक करो। कितनी ओपेसिटी कम करनी है, 50% लिखा हुआ है, ओके करूँगा तो उस लेयर का जो भी चीज़ें होंगी वो आप उनकी जो ओपेसिटी है वो 50% कम हो जाएगी। तो दोबारा डबल क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से वापस कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास आ गया जी पैनल ऑप्शंस, क्लिक करें। ये थंबनेल से रिलेटेड है, अगर आप इसको लार्ज कर दोगे अब देखना आपके थंबनेल लार्ज हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर मैं दोबारा जाऊँ पैनल ऑप्शंस और इसको हम कर देते हैं स्मॉल या मीडियम और ओके किया तो वापस मीडियम हो जाएंगे। तो ये था अडोबी इलस्ट्रेटर में ऑल अबाउट लेयर्स। आई होप कि आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।